फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल फिजिक्स का पेपर, उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसमें अब हम यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके पहले आपने यदि पहले के 2 वीडियो नहीं देखे और इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें। साथ में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप देख लें, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उसमें पूरा सिलेबस ही है। साथ में यदि आपने अभी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लें। ठीक है, साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उससे डाउट पूछ सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को तो जरूर ही फॉलो कर लें और साथ में अपने इस चैनल को भी सभी के साथ शेयर कर दें। तो अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 3 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट, वर्क एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क बराबर क्या होता है हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या कहलाता है हमारा, जूल कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हमारा, जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वर्क इज ए। वर्क एक कैसी राशि है, वर्क एक कैसी राशि, याद रखना है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है वर्क। पॉजिटिव वर्क एक्यूर व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन। धनात्मक कार्य तब होता है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, मतलब जब समान दिशा में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब होता है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेगेटिव वर्क एम्प्लाइज दैट एनर्जी इज। ऋणात्मक कार्य का अर्थ है कि ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है, ऊर्जा की खपत हो रही है। ठीक है, यही होता है नेगेटिव वर्क का मतलब। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू द यूनिट ऑफ। यूनिट ऑफ वर्क किसके बराबर होती है, तो एनर्जी के बराबर होती है। दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, हमारी सेम होती है। ठीक है, जबकि हमें मोमेंटम की पता है, P इक्वल टू एम बी। पावर की भी पता है, वॉट होती है, बल की होती है, न्यूटन। ठीक है, संवेग की पता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ एम बी वी स्क्वायर होता है किसका, द्रव्यमान एम और वी पर गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र, याद रखना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। अब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होगी, हाफ एम बी स्क्वायर है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड होगी, तो मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होती है, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और वेग पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, याद रखना है। ये 2 kg ऑब्जेक्ट है 3 मीटर पर सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ की जगह पे हाफ एम कितना है इसका, 2 इंटू बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 जूल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 जूल। हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर कर दिया, हाफ एम की जगह पे 2, तो 2 से 2 कट गया, ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट है, डबलिंग द वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, अब हम देखते हैं हमारा क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, यदि हम वेलोसिटी को दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 बी स्क्वायर। तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, है ना, 4 गुनी हो जाएगी। यदि हम वेग को दोगुना कर दें, यदि हम वेग को दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी जाती है, दुगनी। यदि हम वेग को दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हमारी दुगनी हो जाती है। याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन वेलोसिटी इज हाफ एम बी स्क्वायर है। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी को ही जीरो होना पड़ेगा। तो जब वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, मिनिमम जीरो। जब वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, वेलोसिटी जब हमारी होती है न्यूनतम या शून्य, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच। फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है हमारा, एम जी एच। एम इंटू जी इंटू एच, एम जी एच होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या होता है, एम जी एच
एम और जी तो कुछ हो नहीं सकता, एच हाइट बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एम बढ़ेगा, जब सॉरी एच बढ़ेगा तब हटे, जब बढ़ेगा एम बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। अभी क्या पे ऊंचाई बढ़ने पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने पर। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन, गतिज ऊर्जा का स्थैतिक ऊर्जा में रूपांतरण में किसका उदाहरण होता है, गेंद का गिरना। जब गेंद ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, तो पेंडुलम ऑफ द स्विंग तो हो नहीं सकता, फ्लाई व्हील स्पिनिंग हो नहीं सकती, मोटर रनिंग हो नहीं सकती, क्या हुआ, गेंद का गिरना ही होगा। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू दी काइनेटिक एनर्जी, कहाँ से, छत से, ऊपर से गिरना, ठीक है। थोड़ी सा और करेक्ट होना चाहिए कि ऊंचाई से यदि कोई बॉल नीचे की तरफ गिरती है तब तब पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलेगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि एग्जाम्पल पोटेंशियल टू एनर्जी कन्वर्जन टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन, ये तो सेम ही है, ठीक है। गेंद का गिरना, ठीक है, बॉल का फॉल होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस यूजुअली एट, शून्य स्थितिक ऊर्जा कहाँ पे होती है, जैसे यहाँ पे है शून्य, तो स्थितिक ऊर्जा शून्य कहाँ पे हुई, ग्राउंड पे, कहाँ पे होती है, भूमि स्तर पे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, हमारी जीरो होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम में यदि हम देखें तो नेट वर्क बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, गतिज ऊर्जा होती है, चेंज इन शुद्ध कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर इज, पावर यूनिट किसकी होती है, जो सीधी सी बात है, पावर यूनिट इज, पावर की यूनिट क्या होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट। याद रखना है शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट। और ये याद रखना है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट। ये बात याद रखना है, एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट होती है। यदि अब वहां पे आ जाएगा 0.1 हॉर्स पावर, तो 0.1 आगे लगा दो, 0.74.6 वॉट। एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट होते हैं। ये बात याद रखनी है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। बिल्कुल से रट लें ये चीज, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है पावर इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम। शक्ति बराबर क्या होती है हमारी, कार्य बटे समय, ठीक है। उसका नेक्स्ट है वर्क बाय द फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन कैसा वर्क होता है, एक ऋणात्मक और नेगेटिव वर्क होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व विदाउट, मैकेनिकल एनर्जी वैसी ही रहती है हमेशा जैसी है अगर फ्रिक्शन ना होता, तो फ्रिक्शन ही सभी की जड़ होता है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाती है। इसलिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, कंजर्व हो जाता, ठीक है। टी बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर, टॉर्क बराबर होता है एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर है, बी बी, टॉर्क इक्वल टू होता है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा और आई अल्फा भी, ठीक है। याद रखना है दोनों इसके सही आंसर है, बी भी सही आंसर है और सी भी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, गुणन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इसका होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ये गुणन गतिज ऊर्जा। सिंपल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लीनियर वाली मानेंगे तो क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, यदि गुणन वाली लेंगे तो क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू क्या होता है हमारा, एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा, ठीक है। एल इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई ओमेगा होता है। उसका नेक्स्ट देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इफ एक्सटर्नल टॉर्क, यदि बाहरी टॉर्क यदि जीरो हो तो फिर क्या होगा, जो जो बाहरी टॉर्क जीरो हो तब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है हमारा, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, ये बात याद रखनी है। वर्क एनर्जी थ्योरम में फिर से आ गया, तो ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, नेटवर्क किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पावर, पावर क्या होता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं। कार्य करने की दर हमारी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस, अक्ष से द्रव्यमान वितरण किस प्रकार हो रहा है उस पर डिपेंड करता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बात याद रखनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन, ये फिर से क्वेश्चन वही आ गया, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। उसके बाद टॉर्क कॉसेस, टॉर्क के कारण क्या होता है, टॉर्क के कारण क्या होता है, टॉर्क किसका कारण बनता है, घूर्णन का, ठीक है।
घूर्णन का, रोटेशन का कारण बनता है क्या, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क किसका कारण बनता है, हमेशा घूर्णन का कारण बनता है। पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कितनी होती है, जीरो होती है, रेफरेंस कहलाता है, शून्य संदर्भ कहलाता है। उसके बाद वर्क इज जीरो व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर, जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है तब जब वर्क इज जीरो व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर, तो ये इसका सही आंसर क्या है, हाँ बिल्कुल सही बात कह रही है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अब वीडियो पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दे। इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।